आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर के नारे के प्रति जिला पुलिस बिल्कुल भी संजीदा नजर नहीं आती। पिछले 2 महीने में अजमेर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में ज्वेलर्स की दुकानों पर हुई चोरी और ठगी की वारदातों की रिपोर्ट दर्ज करने से पुलिस द्वारा मना किए जाने से अब अपराधियों में विश्वास और आमजन में खौफ पैदा होता जा रहा है। महीने भर पहले तत्कालीन पुलिस अधीक्षक विकास कुमार का खौफ अब जिला पुलिस के जवानों के ऊपर से हटता जा रहा है। लिहाजा विकास कुमार द्वारा शुरू की गई चेतक और सिग्मा भी अपने कर्तव्य से दूर होती जा रही है। रात में हर चौराहे पर खड़े होकर आमजन में सुरक्षा का भाव पैदा करने वाली पुलिस भी अब नजर नहीं आती। चंद महीनों में ही सिंघम का डर पुलिस और अपराधियों पर से खत्म हो गया। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी अजमेर इकाई अध्यक्ष राकेश शर्मा, रियाज अहमद मंसूरी और जयश्री के नेतृत्व में आम आदमी ने पुलिस अधीक्षक नितिनदीप ब्लग्गन से मिलकर पुलिस प्रशासन के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार की निंदा की है। 11 तारीख को मेरी दुकान पर जो आज किशनगढ़ में पकड़ा गया मुजरिम है, वो मेरी दुकान पर आया, अनूप ज्वेलर्स, और वो मेरी दुकान पे आया और मेरे से ताबीज मांगा उसने। 3 जोड़ी टॉप्स, 1 पैंडल, 1 अंगूठी और 1 जोड़ा कुंडल था, वो उठाकर और मेरे से कहता है मैं बगल से गुटखा लेके आ रहा हूँ। जिसकी 14 तारीख को मेरे को न्यूज मिली कि ये किशनगढ़ में पकड़ा गया है, जहाँ पर मैंने जाकर इस व्यक्ति की तस्दीक करी। मेरी दुकान पे इसी व्यक्ति ने चोरी की थी। आप थाने पे गए थे वारदात के बाद, फिर क्या हुआ? मैं थाने पे वारदात के बाद गया रिपोर्ट लिखवाने के लिए, तो उन्होंने पहले तो कह दिया कि बोले इसमें कुछ भी नहीं हो सकता, बोले क्यों परेशान हो रहे हो। फिर बाद में उन्होंने मेरे से एक लिखित तहरीर लेके और मुझे रवाना कर दिया। उसके बाद मैं कई चक्कर लगा चुका हूँ, लेकिन मेरी अभी तक रिपोर्ट नहीं लिखी गई। अब मैं 3-4 बार वहाँ चक्कर काट चुका था, और अभी वर्तमान में जब ये चोर पकड़ा गया था तब मेरे को सूचना मिली, तो मैं वहाँ किशनगढ़ जाके इसको देख के आ गया, वेरिफिकेशन करके आ गया इसका। फिर आके मैंने एसएसओ साहब को, हनुमान जी बिश्नोई साहब को मैंने कहा सर मैं देख के आ गया हूँ उस बंदे को, और वही बंदा चोरी करके गया मेरी दुकान से सामान लेके गया, वही है बंदा। फिर उन्होंने कहा आप है ना एक बार कल फिर और जाना, तो मैं कल 15 तारीख को फिर गया था वहाँ पे देखने के लिए उसको। पूरे दिन वहाँ बैठा रहा, शाम को 5 बजे वहाँ आया, आकर के साहब के पास गया तो साहब जल्दी में थे और अपनी जीप में बैठ के निकल गया, बोले सुबह 11 बजे आप आना। फिर मैं 11 बजे नहीं गया, मैं कहा इतने दिन ही कुछ नहीं हुआ, अब क्या होगा, इसलिए मैं गया नहीं। मंगलसूत्र था, उसके अंदर 2 जोड़ी झुमकी थी और 1 गले की चेन थी, 1 8 का पीस था, 1 लेडीज अंगूठी थी। ऐसा करके 53 ग्राम सोने का मेरे बिल बनाया हुआ ग्राहक को कंप्लीट देना ही था उसी दिन, तो उसमें डीडी की सील में लगी थी, वो सब गायब हो गया। तो ऐसा करके मैं घबरा गया, और घर पे कोई भी नहीं था, सब बाहर गए हुए थे, पापा जी वगैरह सब जने। तो मैं घबराहट के मारे थाने गया, तो मैं बिना हेलमेट ही गया था क्योंकि घबराया हुआ था। मैं वहाँ जाके मैंने बोला कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो गया है, तो उन्होंने करके मुझे डरा धमका के साइड में बैठा लिया, मेरी गाड़ी का चालान बना दिया। मेरी गाड़ी का चालान बना दिया? मेरी शाइन गाड़ी में लेके गया था, मेरी गाड़ी का चालान बना दिया। ऐसे करके मुझसे चालान मैंने बनवाया नहीं, तो मुझसे थोड़ा बहुत पैसे वैसे ऐसे मांगने लगे। फिर मैंने बोला सर मेरी चोरी हो गई है, मेरा दिमाग मत खराब, मतलब मैं गुस्से में उनके ऊपर आ गया। तो उन्होंने मुझे साइड में ले जाके बैठा दिया जहाँ कार्यालय था। फिर उन्होंने बोला कि कोई मतलब नहीं है और तुम्हारे पास CCTV लगे हुए हैं क्या, ये है क्या, वो है क्या। उन्होंने मतलब डरा धमका के मुझे वापस रवाना कर दिया। मैं 2-3 बार गया तो उन्होंने बोला कि वो साहब नहीं है, वो नहीं आएंगे जब लिखेंगे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अवनीश कुमार के निर्देश पर अलवर गेट, रामगंज और सिविल लाइन थाना पुलिस को 11 दिसंबर, 3 नवंबर और 22 जुलाई के मामलों में पीड़ितों की प्राथमिकी दर्ज कराने को कहा। जी हाँ, कुछ लोग आ जाए थे और उन्होंने बताया है कि जो किशनगढ़ में एक व्यक्ति पकड़ा हुआ है, उसी प्रकार की कुछ वारदातें अजमेर शहर में भी अलग अलग स्थानों पर हुई हैं। तो जो लोग आए हैं उन्होंने मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है और हमने संबंधित थानों को इंस्ट्रक्शन दे दी हैं, उस पर केस रजिस्टर हो जाएगा। वो लोग थाने में जाके अपनी FIR दर्ज करवाएं और उसके बाद जो भी इन्वेस्टिगेशन में इश्यूज होंगे वो नियमानुसार कर लिए जाएंगे। सर कई लोग बोल रहे हैं थाने गए भी थे, कंप्लेंट दर्ज नहीं हुआ, पुलिस वालों ने इधर उधर टाल टूल के कर दिया, तो भी कोई जांच कर सकता है। यदि ऐसा पाया जाएगा तो निश्चित रूप से जांच की जाएगी। पर प्रथम जो हमारा ध्यान है वो इस बात पर है कि यदि कोई व्यक्ति आता है इस प्रकार का जिसके साथ कोई चोरी की है, चीटिंग की है, ऐसी कोई वारदात हुई हो, तो पहले उसका केस रजिस्टर हो और मुलजिम जो पुलिस ने गिरफ्तार किया उसके खिलाफ जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो हो। तो यदि किसी का कोई केस रजिस्टर नहीं होता है और यहाँ पर आता है तो उसको तुरंत राहत दी जाती है, और जिसका केस रजिस्टर नहीं है केस रजिस्टर करवाया जाएगा।